Now this is the next question. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपने समझना है। देखो क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन ये है आपका कि बाबू परचेज का मतलब मशीन परचेज किया ऑन 1 अप्रैल 2017 को। तो उसने मशीन परचेज किया, वो कितने की परचेज किया? 6000 की। तो मशीन परचेज किया वो कितने की परचेज की है? 6000 ऑन 1 अक्टूबर 2017। 1 अक्टूबर 2017 को ही ऑल्सो परचेज अनदर मशीन फॉर 5000। On 1st October 2018, he sold the machine purchased on 1st April 2017. कि ये जो मशीन उसने परचेज की थी 6000 की, उसने इसको सोल्ड किया 2000 ऑन 1st October 2018 को। यानी कि जो मशीन 1st April 2017 को परचेज की थी, उसको 1st October 2018 को सोल्ड कर दिया और कितने में बेचा है? 4000। It was decided that depreciation at the rate of 10% per annum was to be written off every under diminishing balance method. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये समझाया था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का कंसेप्ट क्या होता है। सी, अभी तक आपने दो मेथड्स आप स्टडी कर चुके हो। एक तो ऑलरेडी आप कर चुके हो एसएलएम, और एक अभी हो गया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट। अब दोनों मेथड में देखो डिफरेंस क्या होता है। से ओरिजिनल कॉस्ट जो मशीन की है, आपने 1 जनवरी 2016 को आपने एक मशीन परचेज की 1 लाख, और डेप्रिसिएशन जो है फॉर बोथ मेथड जो है आपका वो 10% पर है। और 1 जनवरी 2016 और जो हम कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं, तो 31 दिसंबर 2016 को आपने डेप्रिसिएशन लगाया इस मशीन पर, जो कि 1 लाख का 10% होगा 10,000। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90,000। तो 1 जन 2017 को इस मशीन की वैल्यू होगी 90,000। फिर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 2017 को। अब क्योंकि जो आपका मेथड है वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, यानी कि जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी और जो इस पर डेप्रिसिएशन आपका लगा हुआ है हर साल वही लगता रहेगा पूरे साल का, तो अगेन 10,000 लगेगा। तो अब आप इसकी वैल्यू होगी मशीन की आपकी 80,000, और मशीन की वैल्यू कितनी होगी? 80,000। तो 1 जन 2018 में मशीन की वैल्यू होगी 80,000। अगेन आपने डेप्रिसिएशन लगाया 31 दिसंबर 2018 को, जो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा था वही लगेगा, दैट इज 10,000। तो आप देखो बाय दिस मेथड 1 जन 2019 को जो मशीन की वैल्यू आएगी वो आएगी 70,000। अब ये सेम कंसेप्ट जब आप इस मेथड पर अप्लाई करोगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मीन्स 1 जन 2016 को मशीन की वैल्यू आपने 1 लाख ली, देन 31 दिसंबर 2016 डेप्रिसिएशन 10%, 10,000। तो 1 जन 2017 जो इसकी वैल्यू है वो होगी 90,000। अब ये मेथड क्या कहता है कि जो मशीन की वैल्यू अब है उसी पर डेप्रिसिएशन लगेगा, उसी कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगेगा, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पर। मीन्स बाय दिस मेथड जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे 31 दिसंबर 2017 को, तो 10,000 नहीं होगा, वो कितना होगा? जो ये वैल्यू आई है रिटर्न डाउन, जो वैल्यू अब आपने लिखी है डाउन वैल्यू, ये जो वैल्यू आपकी आफ्टर डेप्रिसिएशन जो ये वैल्यू आई है, मीन्स डाउन होके जो ये वैल्यू आई है इस पर लगेगा, यानी कि 90,000 का आप 10% लगाओ, जो कि आपका हो जाएगा 9,000। तो अब इस मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 81,000। यानी कि 1 जन 2018 को जो वैल्यू है वो 81,000 आ गई। नेक्स्ट एप्लीकेशन कब लगेगा आपका? 31 दिसंबर 2018 को। और वो कैसे लगेगा? अगेन अब जो वैल्यू आई है रिटर्न डाउन, यानी कि आफ्टर डेप्रिसिएशन, आप इसका 10% लगाओ, और ये होगा आपका 81। तो 1 जन 2019 बाय दिस मेथड जो मशीन की वैल्यू अब आपकी आ रही है 10 में से 1, 10 में से 8 या 2, 72,900 आएगी। कितनी आएगी? 72,900।
राइट। तो आप देख सकते हो वो यहाँ पे 70,000 आई है और यहाँ पे 72,000। क्या डिफरेंस है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इट वॉज डिसाइडेड दैट, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि यहाँ तक हमने सारा एनालिसिस कर लिया था। इट वाज डिसाइडेड दैट डेप्रिसिएशन जो लगेगा टू बी 10% पर एनम एंड रिटर्न ऑफ एवरी ईयर अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। Assuming the accounts were closed on 31st March every year, show that machinery account for the year 31st March 2018 और 19। तो हमें 2 साल का रिकॉर्ड बनाना है, राइट। तो पहले अगर हम टाइम ग्राफ बनाते हैं, यह हो गया आपका टाइम ग्राफ। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? 1 अप्रैल 2017। और आपने जो मशीन परचेज की है वो कितने की है? 6,000। अब ये ईयर खत्म कब होगा आपका? 31 मार्च 2018। नेक्स्ट ईयर जो आपका कंप्लीट होगा वो कहाँ पर होगा? 31 मार्च, थोड़ा सा इसको आगे दिखाएगा, ये हो गया 31 मार्च 2018। और नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा 31 मार्च 2009। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ईयर के बीच में देखते हैं कि क्या इसके बीच में हमने कोई एक्टिविटी की है ऑन 1 अक्टूबर 2017। तो इसके बीच में आएगा, तो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2017 में ही ऑल्सो परचेज अनदर मशीन। तो उसने एक और मशीन परचेज किया, तो ये हो गया आपका M1। उसने एक और मशीन परचेज किया M2 जिसकी कॉस्ट कितनी है? 5,000। देन ऑन 1 अक्टूबर 2018, अक्टूबर 2018 यहाँ इसके बीच में आएगा। अक्टूबर का मतलब 1/10/18। He sold the machine purchased on 1 April, यानी कि जो M1 मशीन उसने परचेज की थी, ये जो M1 मशीन है उसने इसको 1 अक्टूबर 2018 को क्या किया? सोल्ड कर दिया। He sold the machine purchased on 1 April 2017। जो मशीन उसने 1 April 2017 मीन्स M1 जो परचेज की थी उसने उसको सोल्ड कर दिया। तो 1 अक्टूबर को उसने सोल्ड किया, और कितने में सोल्ड किया है? 4,000। 4। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने टाइम ग्राफ में शो कर दी। डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो हमारा कितना है वो भी हम लिख लेते हैं 10%। किस मेथड से निकालना है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV। अब क्वेश्चन को बार बार इससे देखो, इससे आपका एडवांटेज क्या है? ये करने का वे ये क्यों होता है कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि आपको टाइम ग्राफ बनाना जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि अब आपको बार बार क्वेश्चन को नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपने सारी इन्फॉर्मेशन उसकी यहाँ पर मेंशन कर दी है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है? आप फॉर्मेट बनाओ। फर्स्ट कॉलम हो गया आपका डेट का, फिर हो गया आपका पर्टिकुलर का, फिर हो गया आपका पर्टिकुलर का, फिर आ गया आपका रुपीस का, फिर आ गया आपका डेट का, फिर आ गया आपका पर्टिकुलर का, और लास्ट वाला हो गया आपका, ये आपका हो गया फॉर्मेट। ये हो गया आपका डेट, ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो गया रुपीस, डेट, पर्टिकुलर। ये होगी आपकी डेबिट साइड, और ये होगी आपकी, ये होगी आपकी क्रेडिट साइड। तो बनाना क्या है? मशीन अकाउंट, राइट। अब इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या गिवन है, टाइम ग्राफ को देखते जाओ। सबसे पहले जो हमने मशीन को परचेज किया वो कब परचेज किया है? 1 अप्रैल 2017। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या आएगी आपकी?
भाई एक मिनट क्वेश्चन दिखा दो, एक चीज देखनी है मुझे बस। हाँ जी, भाई मैंने क्वेश्चन देख लिया, एक चीज कंफ्यूजन हो रही है, एक बार क्वेश्चन दिखा दो प्लीज, जी मैं प्लीज। ऊपर स्क्रॉल कर दो। तो क्या कंफ्यूज कर रहा है आपको? भैया हो गया, क्लियर 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 हो गया, क्लियर हो गया। हाँ, जरूरी है। देखो, फर्स्ट मशीन जो आपने परचेज किया है वो आपने किया 1 अप्रैल 2017 का। फर्स्ट टाइम ग्राफ को आपने सामने रखना है। यहाँ पर आपने लिखा 1 अप्रैल 2017। यहाँ पर आ जाएगा आपका टू बैंक अकाउंट। जब वो मशीन को परचेज करता है तो विद रिस्पेक्ट टू बैंक मशीन 1 कितने में परचेज किया आपने? 6000। एंडिंग ईयर कब होगा ये? 31 मार्च 2018। बाय डेप्रिशिएशन। अब देखो क्वेश्चन को किस तरह से आपने, टाइम ग्राफ को किस तरह से आपने एनालाइज करना है। आप ऐसे देखो, 1 अप्रैल 2017 ये वाली एंट्री मेरी होगी। अब आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, उसके बीच में एक एंट्री और है कि आपने एक M2 मशीन और परचेज किया। और कब परचेज किया है? 1 अक्टूबर 2017। तो आप इस एंट्री को आप करोगे, राइट। तो नेक्स्ट एंट्री कब आएगी आपकी? 1 अक्टूबर। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 अक्टूबर 2017। अगेन 1 अक्टूबर 2017 टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका? तो ये सारा कवर हो गया हमारा। ये वाली इंफॉर्मेशन होगी, ये भी होगी। ये हो जाएगा आपका 5000। अब डेप्रिसिएशन जब लगेगा आपका, तो 6000 का 10% पूरे साल का वो हो जाएगा आपका 600। इक्वल ना लिख के बेटर होगा, आप यहाँ पे रेशियो शो कर दो। M1 का डेप्रिसिएशन कितना हो गया आपका? 600। और 5000, देखो 5000 का जो 10% है आपका एनुअली, वो तो होगा 500। लेकिन यहाँ पर देखो, जो टाइम पीरियड है डेप्रिसिएशन का वो है 6 मंथ का, क्योंकि आपने अक्टूबर में परचेज किया। 6 मंथ का उसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 250। दैट इज 250। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन है हमारा वो हो गया आपका 850। जहाँ डाउट होगा वहाँ साथ साथ में आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू आती है आपकी। अब क्या करना होता है हमें? बैलेंस शीट। 31 मार्च 2018 बाय बैलेंस शीट। मशीन वन की ओरिजिनल वैल्यू थी आपकी 600। 600 अप्रिशिएट होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 5400। मशीन टू की ओरिजिनल वैल्यू थी आपकी 5000। 250 अप्रिशिएट होगी। अब वैल्यू कितनी है? 475। उसका टोटल कितना आ जाएगा आपका? 1015। राइट। अब हम काउंट को क्लोज, दोनों साइड का जब आप टोटल करोगे, डेबिट साइड का जो टोटल आपका ये आएगा 11000। क्रेडिट साइड का भी आपको 11000 ही आना चाहिए। जो अगर आप टोटल करो तो ये भी 11000। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट ईयर। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में क्या होगा आपका? नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा हमारा 1 अप्रैल 2018। तो ये जो बैलेंस है आपका ये हो जाएगा बैलेंस टू बैलेंस टोटल, राइट। M1 M1 मशीन की वैल्यू कितनी है आपकी? 5400। M2 M2 मशीन की वैल्यू कितनी है आपकी? 475। टोटल है आपका 1015। राइट। नाउ यहाँ तक की सारी इंफॉर्मेशन कवर होगी। अब जैसे हम इसके आगे जाते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि 1 अक्टूबर 2018 को हमने M1 मशीन को सेल किया है 5000।
ठीक है जी, तो 1 अक्टूबर 2018 पर आ जाते हैं। 1 अक्टूबर 2018। तो पहले तो आपको क्या करना है कि जिस मशीन को आपने सेल किया है M1 को, आपको ये देखना होगा कि M1 की जो वैल्यू है 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक कितनी डेप्रिशिएट हुई है बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट M1। अब M1 की वैल्यू है आपकी 5400। डेप्रिशिएशन है 10%। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो जो रिमेनिंग कॉस्ट है डेप्रिशिएशन उसी पर लगेगा। और कितने मंथ्स का लगेगा? 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर, 6 मंथ्स का, 6/12। तो ये आपकी वैल्यू आएगी 270। कितनी आएगी? 270, राइट। इट मीन्स जब हमने इस मशीन को द डे द डेट ऑन विच वी सोल्ड द M1 मशीन, पर डेप्रिशिएशन कितना लग चुका है, यानी कि इस पीरियड में जो डेप्रिशिएशन लगा है इस मशीन पर वो कितना लगा है? 270। और इस डेट पर मीन्स 1 अप्रैल 2018 को इस मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 5400। 5400 की मशीन है और डेप्रिशिएशन 270 लगा है। तो कैन आई से दैट ऑन 1 अक्टूबर इस मशीन की जो बुक वैल्यू थी, बुक वैल्यू का मतलब जिस दिन हमने इस मशीन को बेचा है उस दिन इसकी वैल्यू कितनी थी? 5130। भाई 1 अप्रैल 2018 को अभी आपने बैलेंस शीट निकाला है, ये देखो आपने अभी बैलेंस शीट निकाला 5400। और द डेट ऑन विच वी सोल्ड दिस मशीन दैट इज 1 अक्टूबर 2018, इस पर डेप्रिशिएशन लगा है 270। तो 5400 में से 270 इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स इसकी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो कितनी है? 5130। अब देखो रिमेनिंग वैल्यू इसकी 5130, यानी कि जिस दिन आपने इस मशीन को बेचा है उसकी वैल्यू थी 5130। आपने बेचा 4000 में। अब मुझे ये बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आपको लॉस। लॉस हुआ। लॉस। आपको क्या हुआ? लॉस। तो ऑन 1 दिसंबर 2018, जब देखो जब हम परचेज करते हैं तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, तो जब हम सेल करते हैं तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैंक। बाय बैंक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका? सेल। कितने में सेल किया आपने? 4000। अगर आपको प्रॉफिट होता है मशीन को सेल करने में तो उसको हम डेबिट साइड में शो करते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो हमारी एंट्री क्या होती है? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लिखते हैं प्रॉफिट। लेकिन अगर हमें लॉस होता है तो हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? अब इस क्वेश्चन में आपको क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में हमें क्या हुआ है? लॉस। तो किस तरह से इसको स्पेसिफाई करेंगे? 1 अक्टूबर 2018 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? लॉस कितने का हुआ है आपका? तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी? बुक वैल्यू। अगर आप बुक वैल्यू देखो तो ये थी आपकी 5130, तो हमें लॉस हुआ है 1130। हमारा लॉस कितना है? 1130। 1130, राइट। अब ये ईयर कंप्लीट कब होगा? अगर हम टाइम ग्राफ को देखते हैं तो यहाँ तक का सारा हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला पार्ट भी हमने कर लिया। अब बचा ये वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट में हमारे पास कौन सी मशीन बची है? M2। मीन्स 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 का डेप्रिसिएशन हम इस पर शो करेंगे। तो एंडिंग डेट क्या होगी? फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में M। वैल्यू कितनी है? 4750। 4750 का 10% 475।
रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की जो वैल्यू आपकी रिमेनिंग होगी उसी पर डेप्रिसिएशन लगेगा, राइट। सो नाउ ऑन 31st March 2018 बाय बैलेंस CD 4750 में से 475 अगर आप लेस करते हो यू विल हैव 4275, यू विल हैव 4275, राइट। तो हमें 2 इयर्स का मैं अकाउंट बनाना था जो हमारा यहाँ पे सबमिट हो गया। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल शो द टोटल ऑन द डेबिट साइड आपका आएगा 10150। अगर आपका क्वेश्चन आपने ठीक किया है तो ये आपका टैली करना चाहिए। जब आप इस साइड का टोटल करोगे तो ये भी आपका आएगा 1015। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और पहले भी बहुत बार आ चुके हैं। ओके।